मुक्ति भक्ति के सभी प्रेमी सज्जनों को व साधु समाज को सतनाम साहेब बंदगी। तो प्रेमी जनों, आज का विषय बड़ा ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। क्यों हमारे अंदर एक संशय रूपी शिकारी जो हमारे घट में विराजमान है, वह हमें बार बार मारता रहता है। और वो संशय क्या है कि हमारे बगैर कुछ किए हमें किसी भी फल की प्राप्ति हो जाए। बाकी यूं समझ लेते हैं, एक मोक्ष, जन्म मरण से जो छुटकारा है, मोक्ष की प्राप्ति है, जिसे हम मुक्ति कहते हैं, वह तो हमें गुरु दे देता है। ये थोड़ा कड़वा लग सकता है, बाकी हमारे हमारे अंदर ये संशय है और इसको हमने अच्छे से घट में बिठा लिया है कि मुक्ति तो हमें अब गुरु बना लिया है, तो गुरु के द्वारा मुक्ति हो जाएगी। लेकिन मुक्ति को छोड़ के हम कोई भी दुख, संताप, किसी भी प्रकार का गृह कलेश आदि व्याधि, सबके लिए हम बहुत परिश्रम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य यज्ञ यज्ञ आदि कर्म कांड बहुत कुछ करते हैं। लेकिन मुक्ति बड़ी सरल है। मुक्ति तो बस गुरु के आशीर्वाद से हो जाती है। गुरु ने हाथ रख दिया, बस अब चिंता ही नहीं है। अब तो मरने के बाद में सीधा सतलोक के दर्शन होंगे। तो आज इसी भरम से सतगुरु कबीर साहब निकाल रहे हैं। लेकिन जो भी आज हम सुनेंगे, वो जब हमें मुक्ति का रास्ता मिल जाता है, सत्य को हम विश्वास कर लेते हैं और वाकई सत्य रास्ता जब हमें मिल जाता है, जब हम उस रास्ते पे चलते हैं, अब जब तक रास्ता नहीं मिला है तब तक तो कुछ भी कहें हम। मुझ पे तो साक्षात परमात्मा की कृपा है, मेरे ऊपर तो गुरु महाराज की बहुत बड़ी कृपा है, कुछ भी कहते रहें। लेकिन जब रास्ता मिल गया और उस पर चलना है, तब ये विचार नहीं रखना है। और नहीं तो जन्म मरण से तो छुटकारा होगा ही नहीं, अगर ये संशय नहीं निकला। साहिब का बीज है, कहे शब्द नंबर 77। आपन आस कीज बहु तेरा, काऊ ने मरम पावल हरि तेरा। इंद्री कहाँ करे विश्रामा, सो कहाँ गए जो कहत होते रामा। सो कहाँ गए जो होत सियाना, होए मृतक वे पदई समाना। रामानंद राम रस माते कहें, कबीर हम कह थाके। अब सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं, हे मानव, सब प्रकार से अपने पुरुषार्थ पर आशा भरोसा रखो। कह रहे केवल अपने ही पुरुषार्थ पे भरोसा रखिए, जितना करोगे उतना मिलेगा। बाकी मुक्ति मार्ग की बात चल रही है, और अन्य साधनाओं से या किसी स्वार्थ हित से ध्यान को हटा लें, केवल मुक्ति विषय पे बात हो रही है। हे मानव, सब प्रकार से अपने पुरुषार्थ पर आशा भरोसा रखो। ईश्वर का रहस्य तो कोई नहीं समझ सका। देहवादी तथा इंद्रिय लंपट लोगों को कहां शांति मिल सकती है, और उनकी स्थिति भी कहां हुई जो कहते थे राम हमें तार देंगे। अब कह रहे हैं उनकी भी स्थिति भी कहां हुई जो कहते थे राम हमें तार देंगे।
बुद्धिमान और कला कौशल में निपुण लोगों को भी कहाँ विश्राम शांति मिल सकती है। जीवन मुक्त पद तो वह लीन होता है जो संसार की अहंता ममता से मर जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा खुलासा किया है, जीवन मुक्त पद को, जो जन्म मरण से जो मुक्ति है, ये तो उन्हीं को हासिल होती है जो अहंता ममता जिनकी मर जाती है, संसार से विषय विकारों से सभी विषया शक्ति जो है वो समाप्त हो जाती है। कबीर साहिब कहते हैं कि मैं कह कह कर थक गया कि आत्मा राम के अलावा कोई राम नहीं है। जो व्यक्ति की चिर विषम शांति का आश्रय बन सके। कह रहे मैं कह कह कर थक गया कि आत्मा राम के अलावा कोई दूसरा राम नहीं है। वही जो सच्चा राम है, वही वह हमारी चिर विश्राम शांति का आश्रय बन सकती है सदा सदा के लिए। जब जन्म मरण से छूट जाएंगे तो सदा सदा के लिए हमें शांति मिल जाएगी। तो सतगुरु कबीर साहिब उच्च कोटि के संत, अध्यात्म में लीन परमार्थ परायण पुरुष हैं, परंतु वे सभी दिशाओं में क्रांतिकारी थे। जब वे सत्य सुधार पर बोलते तब उनकी वाणी में आग रहती है। अब ये भी सत्य है, कबीर साहिब कभी नहीं झुके, निर्भयता के साथ में उन्होंने ज्ञान दिया। कह रहे जब वो मोक्ष के लिए सत्य मार्ग पे जब वो उपदेश किया करते थे तब उनकी वाणी में आग रहती थी। आपको आश्चर्य होगा, जब वे अध्यात्म पर बोलते थे तब भी उनकी वाणी में आग रहती है। कबीर साहिब के विचार राख नहीं है किंतु आग है। आग ही जिंदा है, राख तो मुर्दा है। बिल्कुल सही बात है। आग का ही अधिपत्य होता है, आग ही समर्थ है, सबको जला देती है। राख का तो कुछ वजूद ही नहीं है। तो सतगुरु कबीर साहिब के जो सत्य वचन है वो आग के रूप में है। जिस घट में वो समाहित हो गए तो विषय वासनाएं क्या रखती हैं उनके मायने। तो सत्य वचनों रूपी आग में तो विषय वासनाएं तो जल जाती हैं सब। बस ये समझने की बात है। कबीर साहिब के विचार राख नहीं है किंतु आग है। आग ही जिंदा है, राख तो मुर्दा है। वे यहाँ कहते हैं कि आपन आस कीजे बहु तेरा, काऊ ने मरम पावल हरि केरा। प्राय सारे अध्यात्मवादी यही कहते हैं कि हम तो तुच्छ हैं, प्रभु ही समर्थ है, उसका ही भरोसा है। साहिब इसके विपरीत कहते हैं अपने पे भरोसा करो। आज तक हरि का रहस्य कोई नहीं जान सका कि वह हरि है भी कि नहीं है। बहुत वचन आ जाते हैं। हम में से कई भाई ऐसे होते हैं कि वो इतने दुखी हो जाते हैं कि वो उनके मुख से ये सुनने को मिल जाता है, कईयों के मुख से सुनने को मिला भी है कि भगवान ही नहीं है, अगर होते तो मैं इतना दुखी क्यों हूं। अब थोड़ा उदाहरण देके समझा रहे हैं। मनुष्य जब अपना पुरुषार्थ नहीं करेगा उसे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। एक अनपढ़ हलवाक भी यह जानता है जब तक हम हल नहीं चलाएंगे तब तक कोई देव या ईश्वर हमारा खेत नहीं जोत देगा। अतः वह किसी देव या ईश्वर के भरोसे न बैठकर स्वयं हल चलाता है। इसी प्रकार व्यापारी व्यापार का काम करता है और बिना घूट किए तो मुख का गिरास भी अंदर नहीं जा सकता। तो अन्य काम बिना परिश्रम किए कैसे सफल हो सकते हैं। मोक्ष का काम जो बिल्कुल व्यक्तिगत है उसके लिए दूसरे की आशा भरोसा करना बिल्कुल भोलापन है। तो मोक्ष कोई दूसरा नहीं दिला सकता, वो स्वयं से ही प्राप्त होगा। दूसरा तो केवल उसकी जानकारी दे सकता है। आगे कहा गया खेत तो हम नौकर रखकर भी
करवा सकते हैं। इसी प्रकार दुकान पर भी नौकर रखकर दुकान का काम करवाया जा सकता है, परंतु हमारे मोक्ष का काम तो दूसरा बिल्कुल नहीं कर सकता। हमारे मन की जड़ वासनाएं ही हमारे लिए बंधन है और उनको न नष्ट केवल हम ही कर सकते हैं। गुरु संतजन केवल युक्ति बताएंगे, काम हमें ही करना पड़ेगा। संत सतगुरु केवल युक्ति बताएंगे, काम हमें ही करना पड़ेगा। अब हमें विचार करना है, गुरु केवल हमें सत्मार्ग दे सकते हैं, ये बिल्कुल भरोसा नहीं करना है कि हम कुछ ही नहीं करें, बस गुरु को ही जपते रहे, उनका नाम जपते रहे। जय कबीर साहिब की जय हो, कबीर साहिब का भंडारा करो, ये करो वो करो, कुछ नहीं होने वाला। लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को दान करिए, खाना खिलाइए, भंडारे चलाइए, यहां तक कि अपनी सारी संपत्ति को ही लुटा दीजिए, कुछ नहीं होने वाला। सत्य मार्ग को नहीं पकड़ा, कुछ नहीं होने वाला। बाकी ये भोग फल है जो भी बताए गए, दान पुण्य यज्ञ यज्ञादि जो भी है करना है, अच्छी बात है, लेकिन श्रीमद् पवित्र गीता में भी कहा गया ये भोग फल है, इनके फलों को भोगते 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 साधक और साधना दोनों ही नष्ट हो जाती हैं। साकी शब्द बहुत लंबा है और थोड़ा सुना रहे हैं आपको, और भी उदाहरण दिए गए हैं वो छोड़ दिए गए हैं। आगे कहते हैं, हम आत्म भिन्न ईश्वर, आत्मा से अलग किसी ईश्वर को या देवी देवता की कल्पना कर कमजोर मन वाले हो गए हैं। हम जितने ही पर मुखोपेशी होंगे उतने ही स्वावलंबन से दूर होते जाएंगे। हम जितने कल्पित देवी देवताओं एवं ईश्वर के भरोसे रहेंगे उतना ही हम अपनी उन्नति में रोड़े अटकाएंगे। ये पवित्र गीता में भी कहा गया है। जिन भाइयों के पास में गीता है, चलो कमेंट्स करेंगे तो बता देंगे किस अध्याय में कौन सा श्लोक है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, देवी देवता नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, लेकिन साधक की आस्था को मैं ही पुष्ट करता हूं। जो ये कह रहे हैं ना, मैं ही पुष्ट करता हूं साधक की आस्था को। जो जो स्वरूप है वही तो चेतन है, केवल वही चेतन हमारे ही भोग कर्म फलों का भोग हमसे ही वो वापस लौटाते हैं, अपनी तरफ से कोई कुछ नहीं देता है। जैसे हमारे कर्म है वही भाग्य बनते हैं, हमारे वही कर्म फल बनते हैं, वही भोग बनते हैं। और वो भोग भोगते 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 हम और हमारी जो भक्ति साधना जिसका वो प्रतिफल हमें भोग मिला, भोगने के लिए अच्छा या बुरा दोनों ही समाप्त हो जाते हैं, फिर 84 में चले जाते हैं। इसलिए कहा गया है, बगैर चेतन स्वरूप को जाने, इसके अलावा अन्य किसी को ईश्वर परमात्मा मान के कल्पना करके मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। कहा जाता है, एक और लिया गया है, एक को दृष्टांत दिया गया है। कहा जाता है कि काशी नगरी की रक्षा शिवजी 600 देवताओं के साथ करते हैं। विश्वेश्वर नाथ काशी के राजा हैं, उनके मुख्य कोतवाल भैरव है, जो विश्वेश्वर नाथ मंदिर से 1 मील उत्तर
एक मोटी गदा लिए नगर रक्षा में डटे हैं। परंतु औरंगजेब द्वारा अनेक मंदिरों सहित जब विश्वेश्वर मंदिर को तोड़ दिया गया औरंगजेब के द्वारा, तब विश्वेश्वर तथा भैरव सहित 600 देवता असहाय होकर मूक दर्शन बने रहे, जिनके तीसरे नेत्र खुलने से विश्व के महाप्रलय होने की कल्पना की जाती है। वे महादेव टुकड़ टुकड़ ताकते रह गए और सोमनाथ का विशाल मंदिर तोड़कर उसमें से शिवलिंग को उखाड़कर उसके 7 करोड़ों की संपत्ति महमूद गजनबी ले गया। अब देखिए, इस पे आप कमेंट्स मत करिए, हमें नहीं पता है, बाकी ये बीजक में आया है, ऐसा हुआ है, इसका हमें नहीं मालूम है। और अगर आपको पता है तो ये दिया गया है। अगर जब ये नाम आए औरंगजेब और ये जो दूसरा नाम आया है महमूद गजनबी, तो ऐसा वाकई हुआ होगा। तो कह रहे हिंदू मुसलमान यहूदी ईसाई आदि सबके ईश्वर सब जगह मौजूद हैं और वे सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ भी बताए जाते हैं, परंतु चोरी, घूसखोरी, मिलावटबाजी, डाका, हत्या, आतंक, धर्म तथा ईश्वर के नाम पर सामूहिक हत्या सब समय में होती रही है। परंतु तथाकथित ईश्वर बेचारा ऐसा बना देखता रहता है। 10वीं ईसा शताब्दी के उदयन, जिसने ईश्वर सिद्धि में प्रसिद्धि एक पुस्तक न्याय कुसुमांजलि लिखी, आगे चलकर ईश्वर से अपनी मनोकामना पूर्ण न होते देखकर उन्होंने कहा, हे ईश्वर, तुम अपने ऐश्वर्य के मद में उन्मत्त हो गए हो और मेरा तिरस्कार करते हो, जबकि तुम बलशाली बुद्धों द्वारा रगड़े जा रहे थे और मैंने ही तुम्हारी जान बचाई। जब तक हम देवी देवता एवं ईश्वर की धारणा से अपने आप को सर्वथा अलग नहीं कर लेते, तब तक अपने बल को नहीं समझ सकते हैं और न अपने पैरों पे हम खड़े हो सकते हैं। देश रक्षा, समाज रक्षा एवं आत्म रक्षा किसी ईश्वर या देवी देवता द्वारा संभव नहीं है, किंतु यह सब मनुष्य द्वारा संभव है। ईश्वर के विराट रूप की तो केवल कल्पना है, परंतु मनुष्य का विराट रूप जगत में जाज्वल्यमान है। मनुष्य ही मनुष्य का भक्षक है तथा मनुष्य ही मनुष्य का रक्षक है। मनुष्य की बुद्धि ठीक होने पर ही सब ठीक होगा। अब मनुष्य ही मनुष्य का भक्षक है, ये क्यों कहा गया है? जब तक हम अपने आप को नहीं जानते हैं तो मनुष्य देह ही हमें 84 में ले जाती है। जब हम अपने आप को जान जाते हैं तो इस मनुष्य देह को हम यहां छोड़ के जन्म मरण से छूट जाते हैं, फिर इस मनुष्य देह को हमें धारण नहीं करना पड़ता है। कबीर साहिब कहते हैं, हे मनुष्य, तू अपने पुरुषार्थ पर भरोसा कर, तेरे अपने किए हुए कर्मों का फल भोग ही तुम्हें मिलता है, उसमें दूसरा कोई परिवर्तन करने वाला नहीं है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का सहायक हो सकता है, परंतु कर्म तो स्वयं करना पड़ेगा। मनुष्य अपने कर्मों का कर्ता एवं विधाता है, अतएव तुम अपने पुरुषार्थ पर विश्वास रखो। हरि का मर्म तो कोई नहीं समझ सका। लोग हरि के विषय में केवल कल्पना करते हैं, रहस्य नहीं समझते। वस्तुतः व्यक्ति की आत्मा ही हरि है, ईश्वर है तथा ब्रह्म है। अपनी आत्मा के अलावा कोई ईश्वर नहीं है। इंद्री कहां करे विश्रामा, जो लोग इंद्री प्रायण है, विषयों में डूबे हैं, देह तक ही जिनकी बुद्धि है, उनको जीवन में कहां विश्राम मिल सकता है? विश्राम कहते हैं आराम, शांति को। देहवादी एवं इंद्रियों के विषयों में डूबे हुए मनुष्यों को स्थायी शांति मिलना असंभव है। देह बुद्धि से इंद्रिय भोग ही उद्देश्य समझ पड़ता है। विषय भोगों से इच्छाएं बलवान होती हैं। इच्छाओं की प्रबलता से मनुष्य का मन स्थिर नहीं होता। भोग से इच्छा तथा इच्छा से भोग, यह ऐसा घन चक्कर है जिसमें कहीं विश्राम नहीं है। मनुष्य का देह तथा इंद्रिय शक्ति सीमित होती हैं,
ये जर्जर तथा स्थिर भी होती है। भोगों के आदतवश मन में इच्छाएं बलवान होने से उसे शांति नहीं लेने देती। अतएव जो देह इंद्रियों के विषय भोगों में शांति एवं विश्राम शांति चाहता है वह भोला है। अनंत शांति तो विषयों के भोग के त्याग से ही संभव है। अब देखिए बहुत अच्छी बात कह दी है अंत में। बाकी अंत तो नहीं हुआ है, अभी बहुत उपदेश रह गया है। बाकी जो जितनी हमारी इच्छाएं होंगी इसको समझना है हमें। इतना हमें पता है, जो भी अंत में पढ़ा है हमारी समझ में नहीं आया होगा। यहां कह रहे जितनी ज्यादा इच्छाएं उतनी ही ये भोग इंद्रियां बलवान होती हैं। इच्छा तृप्त तब होगी इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियां भोगेंगी। जब इंद्रियां प्रबल होती हैं तो मन बेचारा इतना परेशान हो जाता है, मन को शांति नहीं मिलती है, उसको विश्राम ही नहीं मिलता है, इसको भगाती रहती है, भगाती रहती है इंद्रियां अपने अपने रसों को, स्वादों की तृप्ति में। लेकिन जब वासना ही कमजोर पड़ जाती है, तो जितनी जितनी वासनाएं, हमारी इच्छाएं मरती जाती हैं तो वासनाएं कमजोर होती जाती हैं। जब वासनाएं कमजोर होती जाती हैं तो मन को आराम करने का समय मिलता है, मन की भागदौड़ कम होने लगती है। अब इसमें बहुत बड़ा रहस्य साहिब ने बता दिया है। इच्छाएं कम हुई तो इंद्रियों के भोग कम हो गए, इंद्रियों के भोग कम हो गए, उन भोगों को पूरा कौन करता था? मन। अब मन को विश्राम मिल गया। और जब बिल्कुल ही भोग समाप्त हो जाते हैं तो इसी को कहा गया है चंचल मन की गति रुक जाती है, वो विश्राम अवस्था में आ जाता है। फिर ये बोल देता है आत्मा को अब मुझे आराम करने दो, आप जो चाहें, मुझे भी उसी में आनंद आता है। क्यों? सहज समाधि में, मोक्ष मार्ग में भाग दौड़ नहीं है, कोई स्वाद नहीं है, तो सुरत भी स्थिर और मन भी स्थिर, तो बात बन जाती है। फिर सतनाम साहिब बंदगी।